नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। सहारनपुर स्टेडियम से शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर यूपी के सहारनपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में कबड्डी खिलाड़ियों को टॉयलेट में लंच कराया गया है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल ये वीडियो 3 दिन पुराना है, जिसमें 3 दिन पहले अंडर 17 स्टेट लेवल कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें 300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था। खिलाड़ियों को जो खाना दिया गया वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था। दाल, सब्जी, चावल कच्चे थे और भोजन स्विमिंग पूल के पास बनाया गया था। और इसके अलावा चावल और पूरियां जो तैयार की गई थी उन्हें शौचालय में रखवाया गया था, जहां से बच्चे जो खिलाड़ी वहां पर खेलने के लिए आए थे वहां पर खाना खा रहे थे, जहां पर दुर्गंध के कारण खड़ा होना तक आप सोचिए कि मुश्किल हो रहा था। प्रतियोगिता की मेजबानी का अवसर आपको बताएं कि सहारनपुर को मिला था, जिसमें यूपी खेल निदेशालय के तत्वाधान में यूपी कबड्डी संघ के द्वारा राज्य स्तरीय सब जूनियर बालिकाओं की प्रतियोगिता की मेजबानी का अवसर सहारनपुर को दिया गया था। प्रतियोगिता यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में कराई गई थी। प्रतियोगिता में 17 मंडलों और एक खेल छात्रावास की टीमें प्रतिभाग कर रही थी। खिलाड़ियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था स्टेडियम में ही की गई थी। स्टेडियम में भोजन स्विमिंग पूल परिसर में तैयार किया गया, जहां पर कच्चा राशन, चेंजिंग रूम और शौचालय में खाने को रखा गया था। और यहीं पर आपको बताएं कि बाहर ईंटों का चूल्हा बनाकर भोजन बनाया गया था, जिसे तैयार करने के लिए शौचालय में उसे रखा गया। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो खिलाड़ी हैं उनका अपमान यहां पर स्टेडियम में किया गया है, जहां पर शौचालय में रखे खाने को मजबूर जो हैं खिलाड़ी हो गए। हालांकि कई खिलाड़ियों ने यहां पर खाना खाने से इनकार कर दिया। इसके बाद चावलों को हालांकि वहां से हटा दिया गया था, लेकिन ऐसे में टेबल पर केवल आलू की सब्जी, दाल, रायता रखा गया था, जिसको लेकर हालांकि जब प्रशासन को इसकी भनक लगी तो प्रशासन ने इस मामले का संज्ञान लिया। लेकिन सवाल वही कि आखिर कैसे स्टेडियम में इस तरीके से खिलाड़ियों का अपमान हो सकता है। और 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें साफ तौर पर आप ये देख सकते हैं कि कैसे पहली तस्वीर में दरअसल स्टेडियम में कबड्डी का आयोजन किया गया था, जिसमें कई जो प्रतिभाग करने के लिए खिलाड़ी थे वो पहुंचे हुए थे। और वहीं दूसरी तस्वीर देखिए किस तरीके से खिलाड़ियों के लिए टॉयलेट में लंच का प्रबंध किया गया। मजबूरन जो बच्चे खेलने वहां पर आए हुए थे उन्हें शौचालय में से खाना लेकर खाना पड़ रहा था। और यही नहीं, खाने की किस्म इतनी घटिया थी कि उसमें कच्चे चावल उन्हें परोसे गए, खराब पूरी उन्हें परोसी गई हैं। तो लगातार जिस तरीके से आपको बताएं कि एक और पीएम नरेंद्र मोदी ये कहते सुनाई पड़ते हैं कि अब जो देश के खिलाड़ी हैं उन्हें अभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन देखिए तस्वीरें आपके सामने कि किस तरीके से खिलाड़ियों का अपमान किया जा रहा है और कैसे उन्हें एक उनके लिए सही प्रबंध करने के बजाय इस तरीके से खिलवाड़ उनके साथ किया जा रहा है। और ऐसे में एफएम न्यूज के सवाल ये बनते हैं कि आखिर सहारनपुर स्टेडियम में कबड्डी खिलाड़ियों का अपमान क्यों किया गया और क्यों खिलाड़ियों को घटिया किस्म का खाना परोसा गया है, क्यों नहीं खास व्यवस्था उनके लिए की गई, जिला प्रशासन को क्यों नहीं इसकी कोई जानकारी पहले से थी, खिलाड़ियों के लिए क्यों स्टेडियम के टॉयलेट में लंच का प्रबंध किया गया, ये दरअसल बड़ा सवाल है। आखिर क्यों नहीं कहीं ठीक जगह पर उनके लिए खाने पीने की ठहरने की व्यवस्था की गई और क्यों जिला प्रशासन को इसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई, ये बड़ा सवाल है। तो साफ तौर पर ये जो तमाम तस्वीरें सामने आई है और ये भी सवाल है कि आखिर कब तक मामला उजागर होने के बाद ही प्रशासन जागेगा। आखिर क्यों नहीं प्रशासन को इसकी जानकारी पहले से होती है, क्यों नहीं प्रशासन सक्रियता से तमाम जो चीजें होती हैं इन पर अपनी निगरानी बनाता है। और सहारनपुर स्टेडियम में कबड्डी खिलाड़ियों का अपमान क्यों किया गया, तमाम ये बड़े सवाल हैं जो एफएम न्यूज लगातार पूछता रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से जिस अभाव में खिलाड़ियों को रहने के लिए खेलने के लिए मजबूर किया जाता है, आखिर कौन उनकी सुध लेगा, ये सवाल लगातार लंबे समय से बने हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से हाल फिलहाल में देखा था हमने कि तमाम जो राज्य सरकारें हैं अपने अपने राज्य में किस तरीके से जो खिलाड़ी हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो फुटबॉल का हो, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे वो तमाम अलग अलग
क्षेत्र का खिलाड़ी हो, उसके लिए हर संभव मदद देने का आश्वासन तमाम सरकारें जरूर करती आ रही हो, लेकिन तस्वीरें धरातल पर क्या है, ये सच्चाई आपको दिखा रहे हैं कि क्या तस्वीरें धरातल पर बनी हुई हैं और किस तरीके से देखिए जो खिलाड़ी हैं उनका सम्मान स्टेडियम में किया जा रहा है। और इस पर खास जानकारी के लिए सहारनपुर से हमारे संवाददाता सुनील जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जिस तरीके से ये जो बड़ी लापरवाही कही जाए, बड़ा अपमान कहा जाए जो खिलाड़ियों का किया गया है, हालांकि तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल जरूर हो रही है, लेकिन फिलहाल इन तमाम मामले को लेकर क्या कुछ संज्ञान अब लिया जा चुका है, कोई जानकारी इसको लेकर? देखिए लता जी, सबसे पहले मैं आपको बताना तो जनपद सहारनपुर के जो अम्बेडकर पार्क स्टेडियम है जो उसमें जो है 17 मंडल के जो है प्रतियोगिता बच्चों ने भाग लिया था, जिसको लेकर बच्चों को जो है टॉयलेट में जो है खाना खिला गया, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला जो तोड़ पकड़ हुआ है। लेकिन बात जो है मुख्यमंत्री दरबार तक पहुंच गई, जिसमें एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन अभी जो टीम गठित की गई है इसमें अभी जांच चल रही है। मैडम जी बिल्कुल, हालांकि एक अधिकारी को सस्पेंड जरूर कर दिया गया है सुनील, लेकिन जिस तरीके से ये जो तस्वीरें सामने आ रही है बताती हैं कि आखिर सहारनपुर में जो स्टेडियम है किस तरीके से खिलाड़ी को ट्रीट किया जाता है और क्या कुछ व्यवस्था उनके लिए की जाती है। क्या ऐसे में जो जिला प्रशासन है पहले हस्तक्षेप नहीं करता कि आखिर जो टूर्नामेंट होने वाला है क्या कुछ उसके लिए तैयारियां हैं, जो भी प्रबंधक है उसकी जवाबदेही इस पर क्या है? देखिए लता जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा क्षेत्रीय जो अधिकारी है, जो स्टेडियम के जो अधिकारी है, जहाँ पर जो प्रतियोगिता की गई थी, जिस तरह से प्रतियोगिता में बच्चों ने भाग लिया और जिस तरह से वहां पर एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई, खाना जो टॉयलेट में खिला गया, लेकिन सबसे बड़ी बात कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी लापरवाही है। जिस तरह से वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री दरबार तक पहुंचा, लेकिन बताना चाहेंगे क्योंकि जो अभिनेश वहाँ पे क्रीड़ा जो क्षेत्र अधिकारी है उनका कहना है कि व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे, लेकिन कुछ वहाँ पे काम चल रहा था जिसकी वजह से वहां पर जगह की व्यवस्था नहीं हो पाई। लेकिन अब जिस तरह से टीम गठित करने के बाद जो कार्रवाई की गई है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा जो अधिकारी की लापरवाही जहां देखी गई है, जिसको लेकर अधिकारियों में भी खली बली मची है टीम को लेकर, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा इससे कहीं ना कहीं अधिकारियों पर भी अभी गाज गिर सकती है। जी, जो जांच है वो हो रही है, गाज गिर सकती है, लेकिन ऐसे में जो टूर्नामेंट सेंटर ये बना हुआ था, क्या नहीं यहाँ के कोच को किसी को जानकारी थी कि आखिर जो उनके खिलाड़ी वहाँ पर खेलने के लिए आ रहे हैं किस तरीके से व्यवस्था उनके लिए की गई? और बहुत शर्मनाक की तस्वीरें हैं, क्योंकि एक और जहाँ पीएम नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि अब खिलाड़ियों को अभाव में जो अब तक वो खेलते थे उन्हें हर तरीके का सहयोग मिलेगा, तो क्या ये सहयोग वाली तस्वीरें दिखाई पड़ रही है स्क्रीन पर? क्या ये सहयोग है, क्या ये मदद है कि खिलाड़ी अपने बेहतर तरीके से खेल पाए?
हाँ। देखिए जमीनी हकीकत लता जी, ये जिस तरह से खेल प्रतियोगिता में जिस तरह से व्यवस्था के इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन जहाँ क्षेत्रीय जो क्रीड़ा अधिकारी है वहाँ पर जिस तरह से बच्चों ने भाग लिया था, और जो तस्वीरें आपने देखी होगी जिस तरह से टॉयलेट के अंदर जो खाना खिला रहा है, क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि मौसम खराब था जिसकी वजह से व्यवस्था नहीं हो पाई। जिस तरह से वहाँ पर जो 2 कारीगर को बुला के वहाँ पर खाना बनाया गया, लेकिन वहाँ चौड़े में जिस तरह से बताया गया कि खाना खिलाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा ये बड़ी लापरवाही यहाँ पे देखी गई है। सबसे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि अधिकारी कहीं भी लापरवाही में मामले बरत रहे थे, लेकिन जो बच्चे वहाँ पे उनका कहना है कि हमें यहाँ पर भूखा रहना पड़ा, खाने की व्यवस्था नहीं हो पाई हमारे लिए। लेकिन जिसको लेकर जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री दरबार में एक ये वीडियो पहुंची है और जिस तरह से अब कार्रवाई की गई है, अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है, बाकी जिसमें भी टीम बनाकर जो है जांच चाहिए, लेकिन अभी देखने वाले जो दोषी होंगे उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। जी लता जी। चलिए, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार जो मामला है शर्मनाक है। दर्शाती है कि क्या स्थिति भारत में देखिए खिलाड़ियों की है, जो कि वाकई बेहद ज़्यादा बदहाल है, शर्मनाक है। और इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ कोच मोहम्मद बदरुद्दीन जी भी जुड़ गए हैं। बदरुद्दीन जी, आपका मैं स्वागत करना चाहूँगी FM न्यूज़ पर। जी बदरुद्दीन जी, क्या कहिएगा जो सहारनपुर एकेडमी से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, सर आप भी कोच हैं, और क्या ये एक्सपेक्ट आप करते हैं अपने खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि एक और PM नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि हर संभव मदद खिलाड़ियों को दी जाएगी, तो क्या ये सम्मान है उनके लिए? शौचालय में खाना मिल रहा है उन्हें, कच्चा खाना, वो भी। देखिए बहुत शर्मनाक है। मेरी जानकारी में तो अभी नहीं है, लेकिन मुझे बताया जैसे बहुत शर्मनाक चीज है। अगर ऐसा हुआ है तो कुछ भी खिलाड़ी, देखिए खिलाड़ी के लिए तो बहुत सम्मान होना चाहिए कि वो आपके देश का नाम आपका रोशन करते हैं खेल से, जबकि उन्हें कुछ भी फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं कहीं पर भी, उसके बाद भी नाम रोशन कर रहे हैं। हर जगह हमारे इंडिया के प्लेयर सब जगह सम्मान पा रहे हैं। तो और अपने ही देश में उन्हें अगर ऐसा मिलता है और वो भी खाने के लेकर, तो बड़ी शर्मनाक चीज है, बड़ी शर्मनाक चीज है। ऐसा ये कहीं से भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनको सख्त से सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल वाकई, लेकिन बदरुद्दीन जी को ये पहली बार नहीं है जब खिलाड़ियों के इस तरीके से अपमान किया गया हो, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि भारत में खिलाड़ी किस तरीके से अभाव में अपने आप को प्रूफ करने का काम करते हैं, क्योंकि उनकी तरफ कोई खास ध्यान दिया नहीं जाता है। हालांकि टीवी चैनल पर बड़े बड़े वादे दावे जरूर किए जाते हो, लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए तो जिसके पास मोटा पैसा होता है सिर्फ उसी को ही टीमों में जगह मिलती है, उन्हीं को ही सम्मान मिलता है। तो क्या सर आप ये कहेंगे कि जिस तरीके से जो हालात बने हुए हैं इनमें बदलाव की जरूरत तो है ही, लेकिन कैसे ये बदलाव आ पाएगा? देखिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी। किसी को ये कह देना, पल्ला झाड़ने की वो नहीं होती है कि भाई बदलाव दूसरे लोग करेंगे, कोई और करेगा, हम सब मिलके करेंगे। और जो ये हुआ है इससे हम सब खिलाड़ियों को आवाज उठानी चाहिए इसके लिए। और जो आप लोग कर रहे हैं, जो आप लोगों ने किया है, वो साथ, आप लोग मीडिया अगर साथ देगा तो ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं आ सकता। देखिए आप लोग, मीडिया बहुत बड़ा अहम रोल अदा कर सकता है इसमें, कि आप लोग ही बातें हम की बाहर निकल के आ सकती हैं, सबको आप सब जगह पहुंचा सकते हैं। तो आपने ये काम शुरू किया है तो मैं इसकी सराहना करता हूं। और भी मीडिया लोगों को करना चाहिए कि ये जो हुआ है उसको बड़ा मुद्दा समझ के करें। जैसे और मुद्दे बड़े होते हैं, ये भी खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और ये उठाना चाहिए। बड़ा मुद्दा जरूर है मोहम्मद बदरुद्दीन जी, लेकिन जिस तरीके से मीडिया हालांकि अपनी पूरी कोशिश करती है कि जो भी खिलाड़ी ऐसे जिन्हें निखर कर सामने आना चाहिए उनकी सहायता जरूर करती है, लेकिन ये भी बार बार आरोप लगते रहे हैं कि दरअसल जो क्रिकेट का एसोसिएशन हो या फिर तमाम जो अन्य खेल खेले जाते हैं उनका एसोसिएशन क्यों ना हो, वहां पर जो धांधली की जाती है उससे खिलाड़ी परेशान ज्यादा रहते हैं। कई बच्चों से मैं मिल चुकी हूँ, उनकी शिकायतें लगातार मुझसे ये होती है कि मैडम हम बेहतर खेलते हैं, अंडर 19 की बात हो, तमाम जो भी आपके कंपटीशन होते हैं उनकी बात हो, लेकिन जगह नहीं मिल पाती क्योंकि धांधलेबाजी इतनी ज्यादा है। वो कैसे आगे बढ़े, उनके लिए कोच किस तरीके से मदद कर सकता है? देखिए मैं बताऊं आपको, ऐसा सब जगह तो नहीं हो सकता कि भाई सब सारे खिलाड़ियों को खिलाया नहीं जा सकता। अक्सर शिकायतें आती है इस तरह की।
15 प्लेयर रह सकते हैं टीम में, तो 15 प्लेयर तो टीम में आएंगे, बाकी को नहीं मिल सकते। बहुत बढ़िया करने के बाद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी बहुत बड़ा है और उसमें सिर्फ 15 प्लेयर को आगे ले जाना बहुत बड़ी चीज है, बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है। उसमें हो सकता है जो आप कह रही हैं, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये हो सकता है कि भाई किसी बच्चे के साथ नाइंसाफी हो गई हो। ऐसा नहीं है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं कह दूं कि ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि किसी के साथ हो गई हो, नजरअंदाज हो गया हो या कुछ भी हो सकता है बहुत, लेकिन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा यूपी है और उसमें एकदम से जो अभी बच्चे कह देते हैं कि मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उसके बाद भी उनका टीम में नंबर नहीं आता। तो बड़े होने की वजह है। बदरुद्दीन जी, आपके पास भी एक लंबा अनुभव है, काफी कोच बहुत बेहतर आप माने जाते हैं, तो ऐसे में क्या आपने कभी इस तरह की तस्वीरों को फेस किया हो? कभी आपकी टीम को लेकर किसी ने इस तरीके से उनकी उपेक्षा की हो? कभी आपके अनुभव में ऐसी कुछ तस्वीरें आपने देखी हो? देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत बच्चों के साथ होता भी है, हमारे भी बच्चों के साथ, कई के बच्चे के साथ हुआ है, लेकिन भाई देखिए, ये तो आपको खेलना है, क्रिकेट खेलना है, जितने भी आप डिपार्टमेंट में रह रहे हैं तो उसमें आपको ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी। अच्छा, तभी मतलब मैं तो बच्चों से यही कहता हूँ, आप उन्हें तैयार करते हैं कि आप फोकस करिए अपने गेम पर, भले ही तमाम चुनौतियां आसपास छोटी मोटी आती रहे, लेकिन इन पर अगर फोकस करेंगे तो अपने मुद्दे से डाइवर्ट हो जाएंगे। तो आप लोग पूरी कोशिश करते हैं कि चाहे सुविधा जैसी भी दी जाए, उपेक्षा जितना भी किया जाए, फोकस बना रहे खिलाड़ियों का, फोकस बना रहे। देखिए, बच्चों को हम उन्हें खत्म नहीं कर सकते कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद मैं समझता हूँ जब इन परिस्थितियों से बच्चा ऊपर के आता है तो वो बहुत दूर तक जाता है, बहुत दूर तक जाता है, ऐसा नहीं। लेकिन कई बार बदरुद्दीन जी ऐसा भी हो जाता है कि चीजें पानी जो है सिर से ऊपर सर जाता है। ऐसे में क्या कभी आप लोगों की तरफ से कोई कोशिश की गई हो कि अपने एसोसिएशन के लिए या अपने बतौर कोच होने के नाते बच्चों के लिए, टीम के लिए कभी आप लोगों ने कोई ऊपर शिकायत की हो, या फिर कुछ प्रबंधन को लेकर, व्यवस्था को लेकर कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपने अपने जीवन में देखा हो? सर देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम लोग भी करते रहते हैं, बच्चों के अगर किसी के साथ होती है तो हम खड़े होते हैं उनके साथ। ऐसा नहीं है हम खड़े नहीं होंगे। और हम एसोसिएशन भी, बहुत सारी एसोसिएशन भी, हम भी लोग एसोसिएशन में हैं, तो एसोसिएशन भी खड़ी होती हैं, लेकिन सारी जो है चीजें पूरी नहीं हो सकती। जैसे मैंने बताया ना कि बहुत सारी चीजें होती हैं कि कुछ चीजें हमारी मान ली जाती हैं, कुछ चीजें नहीं मानी जाती। तो अब थोड़ा सा, लेकिन लगातार हम लोग भी प्रयास करते रहेंगे तो आगे चीजें अच्छी होती रहेंगी। वहाँ प्रयास करना ही एक मेहनत की सफलता की कुंजी है, जिसको लेकर लगातार जो खिलाड़ी हैं वो फोकस रहते हैं, क्योंकि तमाम इस तरह की उपेक्षाएं उनके साथ अक्सर देखी जाती हैं। लेकिन वाकई ये शर्मनाक है कि जहां एक और जो खिलाड़ी हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में इस तरह की परिस्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ा। लेकिन यही उम्मीद एफएम न्यूज करता है कि इस तरह जो खिलाड़ी हैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए मनोबल दिया जाए, ना कि इस तरीके से उपेक्षित किया जाए। लेकिन फिलहाल बदरुद्दीन जी, आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया हमसे तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे साथ कोच बदरुद्दीन जी थे, काफी अनुभव उनके पास है, तो ऐसे में उनका साफ तौर पर ये कहना था कि इस तरह की जो तमाम तस्वीरें हैं, हालांकि इनके एक्सपीरियंस में भी कई बार सामने आई, लेकिन ये शर्मनाक है क्योंकि जिस तरीके से एक और पीएम नरेंद्र मोदी ये कहते सुनाई पड़ते हैं कि हमारे देश में चाहे वो किसी भी राज्य का हो, उसे पूरी तरीके से व्यवस्था दी जाएंगी, सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि कोई भी खिलाड़ी अभाव की वजह से आगे बढ़ने से ना चूक पाए। लेकिन देखिए तस्वीरें क्या बयां करती हैं कि धरातल पर दरअसल जो स्थितियां बनी हुई हैं वो एग्जैक्टली ये है, जहां पर बार बार उपेक्षित होने के बाद ही ये जो तमाम खिलाड़ी हैं वो खुद को प्रूव कर पाते हैं, क्योंकि जो उनके कोचेज होते हैं वो इतने मोटिवेटेड होते हैं, जो बच्चों की हालांकि पूरी कोशिश करते हैं मदद करने की, लेकिन बच्चा किसी भी तरीके से डाइवर्ट ना हो, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस एक खिलाड़ी बनने में लगता है, बहुत मेहनत लगती है, दिन रात एक करना पड़ता है, तब जाकर कहीं किसी खिलाड़ी का जो नाम है वो सामने आता है। और ऐसे में जरूरी है कि फोकस्ड होकर खेला जाए, फोकस्ड होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा जाए। और इसलिए दरअसल बड़ी वजह है कि मोहम्मद बदरुद्दीन भी ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे थे कि तमाम ऐसी अव्यवस्थाएं उन्होंने भी अपने जीवन में देखी, लेकिन उसके चलते भी सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को उन्होंने वही समझाया कि आपको फोकस रहना है, क्योंकि इस तरह के उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे, लेकिन इस तरह के उतार चढ़ाव को देखकर अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है और निरंतरता के साथ, फोकस के साथ आगे बढ़ना। तो फिलहाल जो सुनील हमारे संवाददाता है वो भी लगातार सहारनपुर से बने हुए हैं। सुनो, जिस तरीके से हमने अभी बदरुद्दीन जी से बात करी, कोच हैं वो, हालांकि उन्होंने बताया कि इस तरह की परिस्थितियां
अक्सर जो है खिलाड़ियों के जीवन में सामने आती रहती हैं, लेकिन सुनील नहीं लगता कि जो जिला प्रशासन है, जो खेल प्रशासन है, उन्हें इन तमाम चीजों को लेकर गंभीर हो जाना चाहिए? सुनील जी लता जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, बच्चे जो है जीवन में बड़ी मेहनत करते हैं प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। जिस तरह से वो मेहनत करते हैं, 100 में से कोई ना कोई जो है मेहनत करने के बाद निकल पाता। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से जनपद सहारनपुर जो है अंबेडकर स्टेडियम में जिस तरह से 17 मंडल की जो बच्चों ने जो प्रतियोगिता में भाग लिया है, लेकिन सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, जिस तरह से के बाद जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल होने के बाद जिस तरह से मामला शुरू में एकदम लगातार बढ़ता गया। लेकिन सबसे पहले भी ये बताना चाहूंगा, क्योंकि मामला जो है सोशल मीडिया का आने के वजह मुख्यमंत्री तक बात पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने जो है अधिकारियों की तरफ से आदेश दिए कि तत्काल जो है सस्पेंड किया गया अधिकारी। लेकिन ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री बच्चों को लगातार जो प्रेरित करते हैं कि बच्चे मेहनत करते हैं और जीवन में वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो है उनकी मेहनत पर पानी फिरे, तो इस तरह से वीडियो वायरल होने के बाद कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही अधिकारियों के बीच में आई है। जी बिल्कुल, लेकिन सुनील ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर क्यों प्रशासन आखिर में आकर जगता है? आखिर क्यों जब इस तरह के जो मामले होते हैं वो उजागर होते हैं, तब क्यों प्रशासन को समझ जाती है कि ये उनकी जिम्मेदारी थी कि यहाँ पर भी देखा जाए कि आखिर किस तरीके से काम हो रहा है? क्यों नहीं प्रशासन पहले ही तत्परता दिखाकर अरेंजमेंट्स को चेक नहीं करता है? क्यों नहीं, जब इतना बड़ा टूर्नामेंट रखा गया था तो जो भी प्रबंधक हैं उन पर उन्होंने निगरानी नहीं बनाई? कौन इसका जवाब देगा? कौन इसकी सुध लेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको लता जी बताना चाहूंगा, जिम्मेदारी बनती है खेल अधिकारी जो क्षेत्र अधिकारी होती है उनकी जिम्मेदारी होती है किस तरह से वहाँ व्यवस्था की जाए, किस तरह से बच्चों को जो है वहाँ पे खान पीन की व्यवस्था की जाए, किस तरह से उनकी रहने की व्यवस्था की जाए। लेकिन जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से लापरवाही सामने आई है, जिस तरह से 17 मंडल के बच्चों ने वहाँ पे भाग लिया है प्रतियोगिता में, और जिस तरह से वहाँ पर अधिकारी कह रहे हैं कि उनके लिए व्यवस्था की गई है, खुले में खाना बनाया गया, लेकिन बरसात के कारण शौचालय उनको जो है खाना खिलाया गया। लेकिन ये एक बड़ी ही जो है मैं आपको बताना चाहूंगा लापरवाही अधिकारियों कहीं ना कहीं होगी। जिस तरह से ये वीडियो वायरल होने के बाद तत्काल जो है अधिकारी को सस्पेंड किया गया है, लेकिन अभी टीम बनाकर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि साफ तौर पे कहीं ना कहीं बच्चों की जिंदगी से भी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं उनके साथ बच्चों को इसका इनकार में डूबता नजर आ रहा है। सहारनपुर से संवाददाता हमारे हैं, ग्राउंड पर लगातार बने रहते हैं, चीजों को कवर करते हैं, तो ऐसे में क्या आपकी इन खिलाड़ियों से कभी कोई बातचीत हुई हो जब ये प्रोग्राम हो रहा था? क्या जो स्थानीय खिलाड़ी वहां पर है उनसे कभी आपने जाकर मुलाकात की हो कि किस तरीके से उनके लिए अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, अरेंजमेंट जो की जाती है, क्या वो इस तरीके की सुविधाओं से संतुष्ट है या फिर उन्हें कोई आपत्ति इसको लेकर है? उन्होंने कभी कोई शिकायत इसको लेकर दर्ज कराई हो? जी जी जी, मैं लता जी आपको बताऊंगा, हमने उन्हें लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश की। जिस तरह से मामला सामने आया, हम लगातार जो है कहीं ना कहीं उनसे लोगों से बात करना चाह रहे, लेकिन बात ना करने का वजह कारण क्या, जो अधिकारी थे कहीं ना कहीं वो बचते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन क्षेत्रीय अधिकारी से हमने बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क जो है फोन पर नहीं हो पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही हम वहाँ पे प्रतियोगिता चल रही थी, हमने बच्चों को काफी जो है उनसे बात करना चाहिए, लेकिन बात करने की भी कोशिश कहीं ना कहीं नहीं की गई हम लोगों से, क्योंकि ये बड़ी लापरवाही कहेंगे। क्षेत्रीय अधिकारी को सस्पेंड किया गया, उनकी लापरवाही को सस्पेंड किया गया है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों के जीवन में कोई भी कठिनाई तो आती है, लेकिन उसके लिए बच्चों को भी कहीं ना कहीं वहाँ पर उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात लता जी है कि जिस तरह से लापरवाही देखी गई, अधिकारी को सस्पेंड किया, जो बाकी जो अधिकारी है जो संपर्क में थे और जो टीम गठित की गई उन पर भी जांच चल रही है। अब देखने वाली बात किन मुद्दों पर जो है उन पर जो है कार्रवाई की जा सकती है लापरवाही को देखने वाली बात होगी कि अब जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, इसको लेकर आखिर जो क्षेत्र अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, वो किस तरीके से इसको देखते हैं, किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं। लेकिन ये बेहद शर्मनाक तस्वीरें हैं जो निकलकर स्टेडियम से सामने आई। लेकिन फिलहाल सुनील, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से आपको बताया कि सहारनपुर स्टेडियम से जो तस्वीरें शर्मनाक निकल कर आई, जिसमें साफ तौर पर जो खिलाड़ियों को आखिर एटलीस्ट सम्मान के साथ भोजन परोसना चाहिए थे, तो वहां पर किस तरीके से अपमान उनका किया गया, ये लगातार सवाल बार बार बने रहते हैं कि आखिर क्यों बार बार खिलाड़ियों के नाम पर राजनीति करने के बाद भी खिलाड़ियों का हाल धरातल पर इस तरीके से है, जिसको लेकर राज्य सरकार को भी जवाब देना चाहिए, स्थानीय प्रशासन जो है उनकी भी जवाबदेही बनती है। और ये सवाल बनता है कि आखिर क्यों सिर्फ खिलाड़ियों के नाम पर राजनीति ही होती रहेगी? क्यों नहीं वाकई उन्हें जो उनका सम्मान है वो मिल पाएगा?
जाएगा। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें सहारनपुर स्टेडियम से निकलकर सामने आई हैं, इसमें देखने वाली बात होगी कि एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल गाज अब किस किस पर गिरती है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।